जय हिंद दोस्तों। आरसी सागर इंस्टीट्यूट फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था शासन के अंतर्गत आईएएस प्री, यूपी पीसीएस प्री, मेंस, आरओ एआरओ एंड अदर स्टेट पीसीएस में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? ऑप्शन 1, यह भंग नहीं किया जा सकता, यह सही है। ऑप्शन 2, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह गलत है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन 3, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यह कथन सही है। चौथा कथन, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, यह कथन गलत है, 30 वर्ष से कम नहीं होंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 यानी कि सी, इसका उत्तर सही है। यह यूपी पीसीएस प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। राज्यसभा पहली बार 1992 में स्थापित निरंतर वाली संस्था है, यानी कि यह एक अस्थायी संस्था है, इसका विघटन नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसका 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 2, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है। ऑप्शन बी, संसद भंग हो जाती है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कुछ नहीं होगा। तो यदि राज्यसभा में सरकार पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका कथन जो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में कोई नहीं। यह एमपी पीसीएस प्री 1990 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। अगला क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायित्व है? ऑप्शन ए, राजस्व विभाग। ऑप्शन बी, आर्थिक कार्य विभाग। ऑप्शन सी, वित्तीय सेवाएं विभाग। ऑप्शन डी, व्यय विभाग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक कार्य विभाग। यह आईएएस प्री 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। संघीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायित्व है। अगला क्वेश्चन 4, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो ऑप्शन 1, बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जा सकता है। ऑप्शन बी, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। ऑप्शन सी, संघीय वित्त मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देगा, क्योंकि लोकसभा में सरकार अल्पमत में है। तो आईएएस प्री 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य लोकसभा में सरकार अल्पमत में आ जाने से है। ऐसी स्थिति प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। अगला क्वेश्चन 5, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ऑप्शन ए, अल्पावधि चर्चा। ऑप्शन बी, शून्यकाल। ऑप्शन सी, स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन डी, शून्यकाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थगन प्रस्ताव। यह यूपी पीसीएस प्री 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया का एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें संसद को अविलंबनीय लोकसभा के विषय में सरकार विफलता और उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव सदृश है, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। जय हिंद। तो आज इतना ही।